हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नंदिनी और वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल में। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज मेरा सुबह का टाइम है और मैं नाश्ता वास्ता कर ली हूं और अभी आ गई हूं अपने बुटीक में। बुटीक भी बोल सकते हैं, पार्लर भी बोल सकते हैं, क्योंकि मेरी बुटीक और पार्लर दोनों एक रूम में मैंने खोला हुआ है, जिसमें मैं अपना पार्लर का भी काम करती हूँ और अपनी सिलाई का भी काम करती हूँ। तो चलिए फिर हम अपना काम भी कर लेते हैं और आपसे बातें भी कर लेते हैं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल उन बहनों के लिए जो काम तो करना चाहती हैं लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था, एक मेरी सिस्टर ने कमेंट किया था कि बहन मैं सिलाई जानती हूँ लेकिन मेरी फिटिंग अच्छी नहीं बैठती है और मैं क्या करूँ। तो मैं उन बहन के लिए ये वीडियो बनाई हूँ और शायद मेरी इस वीडियो से उनको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से उनको बताना चाहूँगी और अपनी जर्नी से ही उनको मोटिवेट करूँगी कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, मैंने अपने सिलाई को कैसे बढ़ावा दिया, सिलाई का काम मैंने कैसे सीखा, कितना उतार चढ़ाव मेरे लाइफ में आया। कभी मुझे भी जो अभी ये बहन सोच रही हैं, कभी मुझे भी ऐसा ही फील होता था कि मैं अभी ये काम नहीं कर पाऊँगी, मुझसे नहीं होगा। क्योंकि कोई भी काम जब स्टार्ट करते हैं ना तो फिर उसमें थोड़ा सा दिक्कतें आती है। जब हम कोई नॉलेज लेते हैं तो जब हम सीख लेते हैं ना तो वही काम आसान हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टफ लगता है। तो शायद अभी ये मेरी जो बहन है जो मुझसे कमेंट करके पूछ रही थी, तो उनके लिए अभी ये काम बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है। लेकिन अगर कुछ दिन अपने काम पे फोकस करेंगी ना तो यही काम एकदम से आसान लगने लगेगा उनको भी। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी जर्नी के माध्यम से ही बताना चाहूँगी। मैंने जब स्टार्ट किया था अपनी सिलाई और मैं पार्लर का काम सीख रही थी और उसी में एक मतलब अभी गुरु बोले या फ्रेंड बोले, जो भी बोल लो, एक थी, लड़की थी और मुझे वो भाभी बोल रही थी, क्योंकि मैं जहाँ पे सीखी वहाँ मेरा ससुराल यहाँ पे है और मैंने यहीं से सीखा था पार्लर का काम। तो मैंने जब जॉइन किया पार्लर का काम, मैं सीखने जाती थी तो वहाँ पे वो लड़की थी तो मुझे भाभी बोलती थी और उनको बहुत अच्छे से सिलाई का काम आता था। तो जैसे बीच में गैप होता है, जैसे ऐसे कस्टमर नहीं आते थे पार्लर में तो वो सिलाई करती थी अपना। तो मैंने बोला कि आप मुझे सिलाई सिखा दोगे? तो क्योंकि मुझे पहले से ही सिलाई की नॉलेज थी, ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ पता नहीं था। मैं थोड़ा बहुत ब्लाउज सिल लेती थी, ऐसे कटिंग वटिंग। जैसे होता है ना कि किसी को कोई भी चीज़ में रुचि हो, तो मुझे ऐसा था, मतलब ये नहीं था कि मुझे पहले से कुछ नहीं आता था, थोड़ा बहुत मैं जानती थी। तो मैं उनसे बोली कि मुझे सिखा दोगे? तो फिर वो बोली कि हाँ, क्यों नहीं सिखा देंगे। तो मुझसे वो 200 रुपया ली थी स्टार्टिंग का, जब मैं उनको मतलब 1 महीने के लिए 200 रुपया ली थी। तो मैंने उनको दिया और सीखना शुरू किया था। मैं 15 दिन, मात्र 15 दिन मैंने उनसे सीखा था और बाकी मैं जो भी सीखी फिर यूट्यूब से ही मैंने सीखा था। जो भी काम है सिलाई से रिलेटिव, जो भी नॉलेज है, मैंने यूट्यूब से ही सीखा है फ्रेंड्स। तो उस टाइम मैंने 15 दिन सीखा, उसके बाद मैं छोड़ दी थी, क्योंकि मेरी बिटिया बहुत उस टाइम छोटी थी और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मैंने जाना ही बंद कर दिया और पार्लर का काम भी मैंने यूट्यूब से ही ज़्यादातर मैंने सीखा हुआ है। वहाँ पे पार्लर का मैंने सब पैसा तो जमा कर दिया था, लेकिन मैंने वहाँ पे 1 डेढ़ महीने पार्लर सीखा था और 15 दिन सिलाई का काम सीखा था। तो उस टाइम जब मैं छोड़ दी, फिर घर पे आकर के मेरे पास सिलाई मशीन थी, मेरे मायके का ही सिलाई मशीन है और मैंने इस पे अपना काम शुरू कर दिया था। अब खुद का ब्लाउज़ कटिंग करके और मैं सिलती थी। और जब मैं सिलाई करती थी ना फ्रेंड्स, तो उस टाइम मुझे बहुत अच्छे से सिलाई करने नहीं आता था, लेकिन ये था कि कटिंग करके और जैसे तैसे मैं सिलाई करती थी। लेकिन लेकिन होता है ना कि प्रैक्टिस अपना करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करती थी, उनसे मैं थोड़ा बहुत नॉलेज ली थी, ब्लाउज़ कैसे कटिंग की जाती है आसान तरीके से। एक होता है कि बहुत हार्ड
कोई ऐसा भी होता है कि जो आपको ऐसा बताएगा ना कि आपके माइंड में नहीं बैठेगा, और कोई इस तरीके से बता देता है ना कि आपका माइंड एकदम से पकड़ लेता है उसको, और फिर आप जल्दी से सीख पाते हो। तो मैंने जब उनसे सीखा ना तो बहुत अच्छे से सिखाई थी मुझे। और अभी जब मैं घर पे अपना प्रैक्टिस करती थी तो एक दो ब्लाउज़ जैसे ठीक ठाक ही था, लेकिन मैं उसे क्या करती थी कि जब भी सिलती थी तो बार बार मैं अपने ब्लाउज़ को नापती थी कि ठीक है कि नहीं। तो कभी किधर का भी ढीला तो कभी किधर का ढीला, तो इस तरीके से मैं उसको फिर फिटिंग करती थी, और पाइपिंग भी अच्छे से नहीं बैठता था। बहुत सारी दिक्कतें थी जिनको मैं सुधारना चाहती थी, और यूट्यूब का वीडियो मैंने देख देख कर के ही फिर सुधारा। और लेकिन मेरे माइंड में ये हमेशा रहता था, जब मेरी ब्लाउज़ फिटिंग नहीं बैठती थी तो ये तो दिमाग में रहता था कि मैं अभी सिलाई नहीं कर पाऊँगी, काश मेरे पास भी सिलाई आता, मैं सिलाई दूसरे का करती। लेकिन फिर 1 मिनट के लिए ये सोचती, और फिर अगले पल ही मैं ये सोचने लगती थी कि ऐसे सिलाई पे कौन सिलाई देगा सिलने के लिए। क्योंकि जब अपना ब्लाउज़ सिल रही हूँ और खुद का ब्लाउज़ मैं 10 बार नाप करके बना रही हूँ, फिटिंग नहीं आ रहा है मुझे करने, तो फिर मुझे सिलाई करने को कौन देगा। क्योंकि कस्टमर को तो आप नहीं बोलोगे ना कि हाँ नाप करके दिखाइए, मैं फिर से फिटिंग कर दूँगी। और मैं यही सोच कर के फिर मुझे लगता था कि मैं किसी अदर पर्सन का मैं ब्लाउज़ नहीं सिल पाऊँगी, खुद का सिल लूँ वही बहुत है। और लेकिन मन में कहीं न कहीं ये भी चाह थी कि मैं भी कुछ करूँ, और घर में रह कर के कुछ करना बहुत अच्छी बात है। मेरे माइंड में ये तो बहुत दिनों से चल रहा था कि मैं दूसरे का भी ब्लाउज़ सिलूँ, पार्लर का काम आए, ऐसे माइंड में हमेशा चलता था। मेरा माइंड कभी भी खाली नहीं रहता था। मतलब हमेशा इसी बात पे मेरी एक बहुत गंदी आदत है, मैं कोई भी काम को लेकर के जब सोचती हूँ ना फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा डीपली सोचने लगती हूँ, और जब तक मैं करने ना लग जाऊँ ना फिर माइंड अपसेट ही मेरा रहता है। तो मैंने जैसे बहुत ज़्यादा सिलाई पे फ़ोकस किया उस टाइम, सर्च करके मैंने फ़िटिंग कैसे अच्छे से किया जाता है। फिर बहुत सारी वीडियोज़ मैंने और देखी। बहुत सारी वीडियोस में एक वीडियो ऐसी भी थी कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, और उस सिस्टर ने बताया हुआ था फिटिंग करने का तरीका, बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान तरीके से बताया था फ्रेंड्स, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, और मेरे माइंड को भी बहुत अच्छे से, जैसे होता है ना कोई भी काम को आप सीख रहे हो, और किसी का तरीका होता है बहुत ही ईजी और किसी का तरीका बहुत ही मतलब उलझा हुआ रहता है। तो वो तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया, और मैंने वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, और फिर आज भी मैं फ़िटिंग करती हूँ तो मैं उसी तरीके को फ़ॉलो करती हूँ, और उस तरीके से मुझे बहुत ही अच्छे से मेरी फ़िटिंग होती है, कभी कोई दिक्कत नहीं होता है। तो वीडियो को मैंने 2-3 बार वॉच किया था और बहुत ही अच्छा लगा था वीडियो, और मैं उन बहन को आज भी देखती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छे से कुछ भी नॉलेज लेना रहता है तो मैं उन्हीं की वीडियो देखती हूँ, और बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो मैं यही बताना चाहूँगी उन बहन से जिन्होंने मुझे कमेंट करके बताया था, पूछा था कि मुझे सिलाई आती है लेकिन मुझे फ़िटिंग करने नहीं आता है, तो मैं क्या करूँ? तो बहन, आपको थोड़ा-सा समय का वेट करना होगा, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, आपका मन नहीं है तब भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। सिलाई का काम है कि आप जितना सीखेंगी, जितना करेंगी, उतना उसमें परफ़ेक्ट बनती जाएँगी, क्योंकि कोई भी पेट से नहीं सीख कर के आता है, सबको यहीं पे सीखना होता है। और जो भी आज हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, और एकदम से फ्रैंकली करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत थी मुझे, पाइपिंग भी बनाने नहीं आती थी ढंग से, कहीं मोटा कहीं पतला ऐसे करके पाइपिंग बनती थी। लेकिन अभी क्या है कि कहीं भी कैसे आँख बंद करके मैं जब कटिंग कर दूँ ना, तो मेरी कटिंग परफ़ेक्ट होती है। होता है ना कि मतलब आँख बंद करके नहीं, ये कहावत होती है कि आँख बंद करके, लेकिन हाँ, ये है कि मेरी कटिंग कभी बेकार नहीं होती, मेरी सिलाई अच्छी होती है।
उतार चढ़ाव थोड़ा सा तो होता रहता है, लेकिन हाँ, मेरी सिलाई परफेक्ट होती है। और कभी मैं ये सोचती थी कि मैं कभी सिल नहीं पाऊँगी, और आज मेरे पास बहुत सारे कपड़े पड़े रहते हैं एक्स्ट्रा सिलने के लिए, जो मेरे पास समय नहीं रहता है सिलने के लिए। और मैं उन बहन से यही बोलना चाहूँगी कि आप भी अपना काम स्टार्ट करिए, और करना चाहती हैं तो आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा अपने काम को, अपने लिए समय निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, और आप खुद ही देखने लगोगे ना कि आपके हाथ में कितनी फिनिशिंग आ जाएगी। और कोई भी आप काम जब कटिंग का, स्टिचिंग का या कुछ भी कर रहे हो ना, तो आपकी काम जो है, आपका काम बहुत ही परफेक्ट हो रहा है। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप करना चाहते हो तो आप स्टार्ट करिए। और कोई भी काम सोचने से नहीं होता है, आपको सोचने से ज़्यादा करने पे ध्यान देना पड़ेगा। और अगर सोचोगे तो फिर सोचते ही रह जाओगे। और काम पे ध्यान दो, प्रैक्टिस करो, डेली का डेली प्रैक्टिस करो। कोई भी काम इजी है, आसान है, उसको इजी और आसान खुद हम बना सकते हैं। और अपनी मेहनत के बल पे, अपने काम के बल पे काम करके। तो फ्रेंड्स, मैं यही बोलूँगी, सभी से बोलना चाहूँगी कि जो भी जिसके अंदर जो स्किल्स है वो बाहर लाए और अपना करें। क्योंकि काम करने में घर बैठे अगर हम कुछ करें तो अच्छी बात है और करना चाहिए। क्योंकि घर पे बैठ कर के खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और इधर उधर की बातें सोचने से तो अच्छा है ना कि हम अपने माइंड को किसी काम में लगाएं। तो फ्रेंड्स, मैं जहाँ से स्टार्ट की थी और मैं वहीं पे अगर रुक जाती ना, तो मेरा काम इतना आगे नहीं बढ़ा होता। मैं ये सोचने लग जाती कि मुझसे नहीं होगा, पाइपिंग मेरा अच्छे से नहीं बैठ रहा है, फिटिंग मेरी अच्छी से नहीं हो पा रही है, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो ये क्या होता है ना कि अपने आप को हराना होता है। और जब ये सब बातें माइंड में आ जाए ना फ्रेंड्स, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर यही मैंने सोच रखा रहता कि मैं नहीं कर पाऊँगी, तो मैं आज इस लेवल पे नहीं आती, और मैं किसी का काम शायद नहीं कर पाती। तो फ्रेंड्स, आज मेरा अच्छा खासा मैं बुटीक करती हूँ, मेरी सिलाई का काम चलता है, और प्लस मेरा पार्लर का काम भी है। तो मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, और गांव में क्या होता है ना कि सिलाई और पार्लर दोनों अगर साथ में कर रहे हो ना, तो अच्छा रहता है, दोनों साथ में बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यही है। और मैं सभी से बोलना चाहूँगी कि अगर घर पे हो, घर का काम करके कुछ अर्निंग करना चाहते हो, सिलाई का काम जानते हो, पार्लर का काम जानते हो, कोई भी काम अगर आपके अंदर है ना, तो बस आपको स्टार्ट करने की देरी है। आप स्टार्ट करिए, और कुछ ही दिनों में देखोगे कि आपके काम में कितना तरक्की होने लगा है, कितना आप अपने आप में ग्रो करने लगे हो, और आपको भी खुशी होगी कि हाँ, मैंने कुछ किया। क्योंकि जब कोई हम काम स्टार्ट करते हैं और उसमें जब हमको सफलता मिलने लगती है ना फ्रेंड्स, तो अपने अंदर बहुत ही हिम्मत आ जाती है। और जब पैसे आने लगते हैं ना, जब खुद के पैसे आने लगते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अपना पैसा तो अपना ही होता है, अगर 10 है या 20 है या 100 है, 1000 है, जो भी है, अपना तो अपना ही लगता है। ऐसा लगता है कि मेरा खुद का पैसा है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, जब पैसे आने लगेंगे ना, तो आपको हिम्मत भी मिलने लगेगी। पहले स्टार्ट करने की ज़रूरत है। स्टार्ट करिए, अपने काम पे फोकस करिए, अपने लिए समय निकालिए, अपने स्किल्स को बढ़ावा दीजिए। डेली का डेली हमें कुछ ना कुछ नया सीखना है। आप यही कोशिश करिए कि रोज़ हमें कुछ ना कुछ सीखना ही है। क्योंकि जब हम ऐसे कोशिश करने लग जाते हैं ना, तो हमारे साथ भगवान भी खड़े हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी सिलाई की जर्नी शेयर की हुई हूँ, और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल कुछ नॉलेज मिली हो, और आपको थोड़ा भी आगे बढ़ने में आपको हिम्मत मिली हो, तो प्लीज़ एक लाइक डन कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी वीडियो बनाने में थोड़ी सी हेल्प मिल पाए। और क्या होता है ना कि आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ होता नहीं है। अगर आप सपोर्ट कर देते हो ना, बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और आपका एक लाइक बहुत ही मायने रखता है हम छोटे यूट्यूबर के लिए। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए क्रिएटिविटी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।